फ्रेंड्स, अक्सर बालों के झड़ने के बारे में पूछा जाता है कि इसे कैसे दूर करें। तो बालों का झड़ना या गिरना डैंड्रफ की समस्या और वक्त से पहले बालों का सफेद होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ बालों में कुछ लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि बालों में लगाए जाने वाली चीजों के साथ साथ खान पान और डेली लाइफ में की जाने वाली कुछ गलतियों में सुधार करना भी बहुत जरूरी होता है। तो जानते हैं कुछ ऐसी प्रमुख गलतियों के बारे में जो अक्सर हम लोग सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं। और अगर इसमें से आप कोई भी एक गलती लगातार कर रहे हैं तो ये बालों की समस्या को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले नहाने का पानी। हम में से अक्सर लोग जितना पानी पीने का ख्याल रखते हैं उसका 1% भी नहाने के पानी का ख्याल नहीं रखा जाता। और अगर पानी ही ठीक ना हो तो चाहे बालों में कुछ भी लगा लिया जाए, बालों का झड़ना, रूखे बाल और डैंड्रफ की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। जो पानी हमारे और आपके घर में आता है वो अक्सर दो तरीके का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। जिसमें हार्ड वाटर नहाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि बालों को तो डैमेज करता ही है, साथ ही साथ कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे आप खुद आसानी से पहचान सकते हैं कि जो पानी आपके घर में आता है वो हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर की समस्या विलेज एरिया में कम और शहरों में ज्यादातर पाई जाती है क्योंकि शहरों में ग्राउंड वाटर को पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है और इसलिए रास्ते में कई तरह के मिनरल्स इस पानी में घुल जाते हैं। इसे पहचानने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है कि नहाने और कपड़े धोते वक्त जब साबुन का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें झाग बनता है या नहीं, क्योंकि हार्ड वाटर में जरूरत से ज्यादा मिनरल्स मौजूद होने की वजह से इसका साबुन के साथ इस्तेमाल करने से ठीक से झाग नहीं बनता और इस तरह के पानी में धोया हुआ कपड़ा भी ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता और धोने के बाद भी मैल दिखाई देता है। इसके अलावा जिस नल से पानी आता है अगर उसके ऊपरी हिस्से पर नमक जैसी लेयर जमी हो तो ये भी हार्ड वाटर की पहचान होती है। अगर आपको भी अपने घर के पानी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाथरूम में साधारण शावर की जगह ऐसे शावर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हार्ड वाटर को अच्छी तरह से फिल्टर करने की कैपेसिटी हो, और इस तरह का शावर फिल्टर आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। नंबर 2 गलती, बालों में साबुन का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग कहते हैं कि शैम्पू में केमिकल होते हैं इसलिए मैं बालों में साबुन का ही इस्तेमाल करता हूं या करती हूं, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है क्योंकि साबुन में शैम्पू के मुकाबले कहीं ज्यादा मात्रा में केमिकल मौजूद होते हैं। इसमें सोडियम, फैट, आर्टिफिशियल कलर और दूसरे कई तरीके के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इसे एक स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन बनाता है और इसलिए इसका इस्तेमाल करने से ये बालों और स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जिससे कि सिर में खुजली, डैंड्रफ होने के साथ साथ बालों की जड़ें कमजोर होकर बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए साबुन की जगह शैम्पू का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। गलत तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करना भी एक गलती है। सर में जमी धूल, मिट्टी और गंदगी को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ सही शैम्पू का भी चुनाव करना उतना ही जरूरी होता है क्योंकि मार्केट में मौजूद कुछ शैम्पू ऐसे भी होते हैं जिनमें हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बालों की समस्या दूर करने की बजाय उन्हें और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए शैम्पू खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पर एक बार जरूर नजर डाल लेनी चाहिए। अगर उसमें SLS यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट, पैराबिन, परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर और ट्राइक्लोसेन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे शैम्पू को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस तरीके से केमिकल वाला शैम्पू बाल और स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, जिससे कि सर में खुजली, डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए जहां तक हो सके तो कम नेचुरल या कम से कम केमिकल वाले शैम्पू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा शैम्पू हो जिसमें आंवला, शिकाकाई, रीठा जैसे प्राकृतिक पदार्थ
डले हुए हों। फ्रेंड्स, अगली गलती है गलत तरीके से सर पोंछना। नहाने के बाद बारी आती है सर पोंछने की, और जहां अक्सर लोग गलती करते हैं क्योंकि अक्सर बदन, हाथ, चेहरा और बालों को पोंछने के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत तरीका है। शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और जो कि चेहरे की स्किन को छू लें तो पिंपल्स और रैशेस पैदा करते हैं, और अगर सिर में पहुंच जाए तो डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए चेहरा, शरीर और सर को पोंछने के लिए अलग अलग टॉवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपके पास टॉवल नहीं है तो किसी भी साफ कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा ही सर पोंछते वक्त हल्के हाथों से ही पोंछना चाहिए, क्योंकि जोर से रगड़ने से बालों की जड़ें कमजोर होकर बाल झड़ने लगते हैं। अगली गलती है गीले बालों में कंघी करना, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। जब बाल गीले रहते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकने के साथ साथ उनकी जड़ें भी सूखे बाल के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर होती हैं। इसलिए गीले बालों में कंघी करने से बालों की जड़ों पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे कि बालों के टूटने और झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। अगली गलती है दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग जब किसी और के घर जाते हैं तो अपनी चीजें साथ नहीं ले जाते, और जिसकी वजह से उन्हें दूसरों की चीजें ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि खासकर दूसरे के इस्तेमाल किए हुए टॉवल, टोपी और कंघी जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पहले से ही बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उनके सर में इस्तेमाल की हुई चीजों का इस्तेमाल अपने सर पर करने से उनके सिर का बैक्टीरिया आपके सर में ट्रांसफर होकर बालों से जुड़ी कई तरह की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा ही अपने चेहरे और बालों में खुद की चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगली गलती है बालों में गर्म चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे कि गर्म पानी, हेयर ड्रायर की गर्म हवा और हेयर स्ट्रेटनर जैसी चीजें, क्योंकि बालों में गर्म चीजों का इस्तेमाल करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं और बाल आसानी से झड़ने लगते हैं। अगर आपके बाल पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो आपको बालों में गर्मी पैदा करने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ बालों को टाइट बांधने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समय के साथ साथ बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और वो झड़ने लगते हैं। बालों में स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। आजकल सब, खासकर लड़कियां, बालों में जेल, वैक्स या हेयर स्प्रे जैसी चीजों का इस्तेमाल करते ही हैं, जो कि अक्सर ही बालों की समस्या का कारण बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बस आप इन चीजों को लगाते वक्त 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। प्रोडक्ट जहां तक हो केमिकल फ्री होना चाहिए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्सों पर ही करना चाहिए, ताकि जड़ों उसको इससे ज्यादा नुकसान न पहुंच सके। और तीसरी बात, इसे रोज न लगाकर कभी कभी ही इस्तेमाल करें, और खासकर इस तरह की चीजें बालों में लगाने के बाद धूप से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करें। और अगर आपके बाल पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो आपको इन चीजों से कुछ दिनों के लिए तो दूर ही रहना चाहिए। अगली गलती है फ्रेंड्स, बालों में तेल न लगाना। तेल बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये स्कैल्प को ड्राई होने से बचाता है और बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ज्यादातर तेल एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ये डैंड्रफ और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से काफी हद तक प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अगली गलती है बालों में गलत तरीके के तेल का इस्तेमाल करना। बालों में तेल लगाना जितना जरूरी होता है, सही तेल का चुनना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि सिर में लगाई जाने वाली सभी चीजों में तेल ही एक ऐसी चीज होती है जो कि बालों की जड़ों तक पहुंचकर लंबे समय तक हमारे बालों में मौजूद रहता है। इसलिए इसका बालों में अच्छा और बुरा दोनों तरह का ही असर हो सकता है। गलत तरह का तेल इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना, डैंड्रफ और उम्र से पहले बाल सफेद होने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए किसी भी तेल को खरीदते वक्त उसके डिब्बे के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, और अगर उसमें अल्कोहल, SLS, पैराफिन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, आर्टिफिशियल कलर, परफ्यूम और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। आजकल मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर ऑयल्स में
मिनरल ऑयल का तो इस्तेमाल होता ही है, जो कि बाल और स्कैल्प की त्वचा को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जहां तक हो सके नेचुरल ऑयल्स का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल का यानी सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली गलती है बालों में तेल लगाकर छोड़ देना। इसमें कोई शक नहीं है कि तेल बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन बालों में तेल लगाकर ज्यादा देर तक छोड़ देने से ये धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है और डैंड्रफ होने की वजह से बाल भी कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए नहाने से 2-3 घंटे पहले ही बालों में तेल लगाने की कोशिश करें और उसके बाद धोकर साफ कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रात को सिर में तेल लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे धोकर साफ कर लें। और अगर नहाने के बाद आप अपने बालों में तेल लगाना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में बालों के ऊपरी हिस्से पर ही तेल लगाएं, जड़ों तक ना लगाएं, क्योंकि इस तरह बालों में तेल लगाने से धूल मिट्टी बालों की जड़ तक बहुत कम पहुंचता है और इसलिए आप इसे पूरे दिन लगाकर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप दिन के समय 2 से 3 घंटे से ज्यादा देर तक बालों में तेल लगाकर बिल्कुल ना छोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मेन गलतियां जो अक्सर हम अपने बालों के साथ करते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे बाल झड़ते रहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी गलती समझ आती है कि आप उसे कर रही हैं तो उसे छोड़ें और अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाएं। थैंक यू।